नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बताइएगा ज़रूर। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं मटर छील रही हूँ। और क्योंकि इसके पापा है ना बहुत सारे मटर लेके आए थे, तो बस उसी को मैं छील रही हूँ। मटर बहुत सारी मटर थी, तो वो कल भी ले आए और उससे पहले भी मटर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा एक बारी अच्छे से बैठकर शांति से इन्हें छील लेते हैं, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे अगर नहीं छीला तो मैंने। और छीलने के बाद है ना, क्या बोलते हैं, मटर को फिर हमें ना कोई भी सब्ज़ी में यूज़ ले सकते हैं इसका, तो किसी भी सब्ज़ी में मैं इस्तेमाल कर लूँगी। और छिलछिलाई मटर अच्छे से मिलेंगी तो बस। और मटर अभी बहुत सस्ती हो रही है, पहले बहुत महंगी मटर थी पर अब तो सस्ती हो गई है। और बहुत कच्ची कच्ची मटर हैं, तो कुछ मटर हमने कल परसों खाई भी थी, कल खाई थी हमने जब ये लेके आए थे कच्ची कच्ची मटर। तो बस अब यहाँ मैं छील रही हूँ। और ये सचिन भी मेरे से मटर मांग रहा है, और ये यहीं पर है, मेरे पास ही है, तो ये खेल रहा है और मैं मटर छील रही हूँ। तो उसको मटर दे दी है मैंने, और मटर छिलने के बाद मैं ले जाऊंगी सचिन को बाहर थोड़ी देर खिलाने के लिए। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने मटर छीन ली है, और ये इतनी मटर निकली है और ये इतनी छीलनी बाकी है। तो इतना तो कचरा ही निकल जाता है, मटर कम निकलती है, कचरा ज़्यादा निकलता है। और देखिए कितनी कच्ची कच्ची मटर है, और इस मटर में तो पत्ते भी आए हैं। तो बहुत कच्ची मटर है और मीठी मटर भी है। और बस अब ये मेरी छिल चुकी है मटर। तो यहाँ का काम हो चुका है मेरा, और अब मैं बेटे जी को लेके जाऊंगी बाहर। ये घर गृहस्थी के काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, तो चलिए बाहर चलते जा रहे हैं। हैं सची? तो इधर आके तो बताओ। हेलो गाइस, हम बैट बॉल खेलने जा रहे हैं ना। मेरी मम्मी ने काजल डाली है। मेरी मम्मी ने काजल डाली है, मैंने उसके आज काजल डाला है, तो वही बता रहा है। तो चलिए चलते तो हैं, चलो अब सची। हम आ गए हैं बाहर, तो इसे घर के बाहर ही खिलाऊंगी। और यहाँ थोड़ा गीला हो रहा है, वो मैंने आंगना धोया था सुबह, तो इसीलिए गीला हो रहा है। तो बस थोड़ी देर यहाँ खेलेगा ये। ज़्यादा ब्लॉक नहीं बनाया मैंने यहाँ का। उसके बाद हम अंदर आ चुके थे, और अंदर आने के बाद है वो सब धो लिए हाथ मुँह पैर। तो और सचिन को अंदर बिठा दिया है मैंने। और यहाँ मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो यहाँ वही तेल डाल दिया था, और फिर मैंने ज़ीरा डाल दिया था। और यहाँ मैंने पत्ते वाले प्याज का यूज किया है, तो बस वो डाल दिया, टमाटर डाल दिया, जो अपने मसाले होते हैं बेसिक मसाले, तो वो सब डाल दिया। और फिर गोभी डाल दी है मैंने अच्छे से, तो टमाटर डाल दिया। और बस अब मैं चावल डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि नमकीन चावल अच्छे से मैंने काफ़ी मटर छील ली थी, तो फिर सोचा चलो यही बना लेते हैं और नाश्ता भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैं डाल रही हूँ मटर। और ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थोड़े से तो चावल और मटर ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। और बस तो फिर मटर को देखकर, इतनी सारी मटर थी तो मैंने सोचा चलो इसका भी मतलब ये भी काम में आ जाएंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए मटर डाल दिए मैंने अच्छे से, और अब देखिए मैं इसे थोड़ा यहाँ ये पका रही हूँ, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें से, चला रही हूँ कि सारी मटर एक जगह ना रहें। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जो जितना भी पानी हमें चाहिएगा उस हिसाब से मैं डाल दूँगी। तो बस इसमें मैं अब यहाँ डाल रही हूँ पानी। जब हम चावल बनाते तो पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी कम हो गया तो चावल कच्चे रह जाते, और पानी ज़्यादा गिर गया तो फिर क्या बोलते हैं कि चावल ऐसे चिपचिपे बन जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगते हैं। और कम पानी में चावल कभी कभार नीचे भी लग जाते हैं। तो बस ये मैंने पानी डाल दिया था, और अब मैं ढक दूँगी इसे। ये कुकर का ढक्कन है तो ये लगा दूँगी। और ये देखिए मैंने बंद कर दिया है कुकर का ढक्कन। तो ये एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, तो फिर ये बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने कर दिया है। और बस अब मेरा जो काम है वो रह रहा है, एक तो मैं सचिन को पढ़ाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ मैं सचिन को पढ़ा रही हूँ। तो सचिन खेल भी लिया है, सचिन नहा धो लिया, और सुबह ही हम दोनों नहा धो लिए थे अच्छे से। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं गैस पे, वो बनते रहेंगे। यहाँ मैं एक और काम कर रही हूँ अपना, कि कपड़े हैं ना जो उनकी घड़ी कर रही हूँ। तो
यहाँ मैं उसको पढ़ा भी रही हूँ साथ में। और बच्चों का ऐसे ही होता है कि पढ़ाई के नाम पर है ना, ये याद आ जाता है, वो याद आ जाता है। तो बस अभी इसको बैठकर मैं सोची इसको पढ़ा भी लूँगी और मेरा भी काम हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा रह रहा था काम, तो ये ABCD लिख रहा है इसके अंदर। तो इसने आधे पेज तक तो लिख दिया था और बाकी का रह रहा था इसका कल का, तो वही बाकी का करा रही हूँ मैं। जितना ये करता अपनी मर्जी से उतना ही पढ़ाती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती इसके मन नहीं है तो फिर मारो पीटो और फिर इन्हें पढ़ाओ। तो फिर ये ऐसे पढ़ते भी नहीं है, डांटने से पढ़ाई से दूर भागते हैं। तो जितना ये कर देता है अपनी मर्जी से तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। और अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, यहाँ सचिन पढ़ाई भी कर लेगा और मेरे ये कपड़े हैं इनकी घड़ी भी हो जाएगी। और मतलब खाली तो बैठना ही नहीं है, कुछ ना कुछ करना ही है। और फिर क्या होता है लेडीज़ के लिए तो कि घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम निकल ही आता है। तो बस और सही है, काम करते रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो फिर वही वाली बात हो जाती है। तो बस इस तरीके से याद देखिए मेरे 3 काम हो रहे हैं। तो मैंने 2 कामों का नाम लिया था, एक तो मेरा ब्लॉग बन रहा है, ऊपर से मेरे कपड़े हैं जो इनकी मैं घड़ी कर रही हूँ और यहाँ सचिन को पढ़ा रही हूँ। और अब उसको जो मैं नहीं आ रहा वो बता रही हूँ, ऐसे पकड़ो पेंसिल बेटा, ऐसे लिखो। तो फिर अब वो कर रहा है। तो यहाँ बस मेरे सारे कपड़े हो चुके हैं, कपड़ों की घड़ी हो चुकी है और मैं इनको रख दूँगी। और जो मैंने गैस पे चावल चढ़ाए थे उनको भी मुझे संभालना है। तो कुकर में 2 सीटी आ गई हैं, तो चलिए उनको भी संभाल लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए चावल अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस मैंने ये चावल बनाए थे, बहुत कम टाइम में बने, फटाफट बनाए थे। तो बन चुके हैं और कितना अच्छा दिख रहा है, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस अब इसको डाल लूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा तो धनिया डालूँगी, पहले मैंने कट कर रखा है। और फिर इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो अभी अच्छे से मिलाने के बाद मतलब तैयार हो गए हैं, इसे खा सकते हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस यहाँ देखिए मैं इसको डाल लूँगी प्लेट के अंदर। तो यहाँ मैंने थाली के अंदर पहले से ही क्या खीरा गाजर ये मैंने पहले से काट लिया था, क्योंकि सचिन को खीरा बहुत पसंद है। तो इसलिए वो बहुत शौक से खाता है खीरा गाजर। तो मतलब उसे सलाद में मूली पसंद नहीं है, तो वो मैं मुझे पसंद है पर उसे पसंद नहीं है, तो उसको मैं देती भी नहीं, सर्दी का मौसम है ना। और यहाँ मैंने रख दिया है दही। तो देखिए वो किचन में ही खड़ा है, मेरे साथ ही है। तो वही बोल रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और फिर मैं बोल रही थोड़ी देर चुप रहो, तो वो और ज़ोर से बोलता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये मैंने डाल लिया है और अब हम दोनों मम्मी बेटा खा लेंगे। और यहाँ देखिए हम नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं इसको खिला रही हूँ कि खा लो। तो बस यहाँ आप भी इस तरीके से बनाइए सर्दियों में, और अच्छे लगते हैं चावल, वो भी गरम, ठंडे नहीं, गरम गरम। और आपके वहाँ सर्दी कैसी हो रही है आप बताइएगा। हमारे यहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब सकरात के बाद से पता ही नहीं सर्दी कहाँ चली गई। और जो थोड़ी बहुत सर्दी होती है वो सुबह होती है और थोड़ी शाम को होती है। इसके बीच में तो दोपहर में मतलब गर्मी लगती है, और इतनी गर्मी लगती है कि मतलब अब तो कपड़े भी पहले 2 दिन में सूखते थे और अब 1 दिन में ही सूख जाते हैं। तो अब नहीं रही सर्दी उतनी, कम ही सर्दी पड़ी थी इस बार। तो यहाँ देखिए मैं सचिन को खिला रही हूँ, तो वो भी मुझे अपने हाथ से खिला रहा है और बोला मुझे भी खिलाने दो। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो फिर वो मेरे हाथ से नहीं खाएगा। और हाथ से खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो चावल हो गए, चावल दाल हो गए, चावल कढ़ी हो गई, तो इन चीज़ों को हाथ से खाते हैं ना तो फिर मज़ा आता है। और चम्मच से इतना मज़ा नहीं आता जितना हाथ से खाने पर मज़ा आता है। आप नहीं खाओगे? क्यों? खाना आप ही खाओगे। अच्छा, मम्मा तो देखिए सारा खाना मुझे खिला रहा है अपने हाथ से, और खुद तो कुछ भी नहीं खा रहा है। वो लोग क्या बोलेंगे कि मम्मा भूखा रखती है तुमको। हाँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। और बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। तो अभी के लिए बस इतना ही।